गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल मौमितान फिल्टन। आज हमारा सेकंड डे है और आज हम जा रहे हैं मंगलनाथ पूजा के लिए। आयुष और निक्कू की पूजा का, मतलब अक्षत की पूजा करवाना है। ग्रह शांति पूजा और ये सारी पूजा करने के बाद हम भैरवनाथ मंदिर जाएंगे। तो आज का दिन रहेगा भैरवनाथ मंदिर में दर्शन, और उसके बाद हम क्या करते हैं वो मैं पूरा जर्नी के दौरान मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि कायन स्लैविस में आए हैं, एक्चुअली कायन स्लैविस के पीछे बहुत इतिहास है, इसलिए जब भी मैं बोलती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। बट एनीवेज तो बिल्कुल यार, मैं गाड़ी के बारे में बोलना चाहूँगी। मुझे तो ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं है, बट मैं मम्मी पापा को देख रही हूँ कि वो लोग कब से निकले हैं और लंबा ट्रिप कर लिया ना, बिलासपुर से भोपाल, भोपाल से इंदौर से उज्जैन। बट मजाल है कि उनके बॉडी में थकावट दिख रही है। मतलब जो भी फैमिली वाले हैं उनके लिए कायन स्लैविस इज टॉप, लाइक इट्स लाइक फैबुलस, इट्स लाइक 100% ओके, 100% फाइन। चेकलिस्ट में एकदम राइट कर दो, बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही। और मेरी फेवरेट सीट है 3rd रो, तो फिर मुझे उसमें बैठना बहुत पसंद है। और इस वाली गाड़ी में 3rd रो में भी उतना ही कंफर्टेबल लगता है जितना कि 2nd और 1st रो में। तो हाँ, अभी हम जाएंगे और फिलहाल अभी होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, तो मैंने अच्छे से नाश्ता कर लिया है। पोहा खा लिया, इडली, और बहुत ही टेस्टी था पोहा। इंदौर का पोहा इज़ वेरी, एमपी का पोहा इज़ वेरी फेमस, राइट। तो बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। और पराठे और आलू की सब्जी भी बहुत ही अमेजिंग। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़, ये साइड पे काम चल रहा है। तो या अभी के लिए फ़िलहाल ये है अपडेट, और फिर आगे जो चीज़ मैं करते जाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड। अभी आ गए हम लोग मंगलनाथ मंदिर। ये है पार्किंग वाला एरिया पूरा। तो यहाँ पे पूजा करानी है, ग्रह शांति पूजा होगी। मंगलनाथ मंदिर यहाँ ही पूरी पूजा होती है। सब देखिए पूजा चल रही है। बेसिकली ये नवग्रह शांति पूजा, मंगल दोष, काल सब दोष की पूजा यहाँ पे होती है। तो अभी पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा पद्धति नहीं होने वाली है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लाइन पे संपूर्ण ग्रह शांति पूजा, मंगल दोष या काल सब दोष पूरी पूजा है, वो सब यहाँ पे कराया जाता है। तो नीचे बहुत अच्छे से हमारी पूजा वगैरह हो गई है, और उसका आगे का प्रोसेस जो है अभी ऊपर यहाँ मंदिर में काफ़ी भीड़ है। यहाँ सब लाइन से थाली लेकर बैठे हुए हैं, सब एक करके जाएंगे अंदर। पूजा पद्धति जो है आगे का प्रोसेस होगा उसका। तो बहुत अच्छे से पूजा हो रही है, भीड़ कम है और पंडित जी भी बहुत अच्छे से पूजा करवा रहे हैं। मंत्रोच्चार जो हो रहा है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से हो रहा है, ताकि हम सुन के उसको उसी तरीके से दोहराएं। कि मंत्र का उच्चारण गलत होना सही नहीं होता। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप शांत बैठे, लेकिन आप उसका गलत उच्चारण ना करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा पद्धति बहुत अच्छे से हो गई। मंगलनाथ पूजा हो गई है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। पंडित जी इतने अच्छे थे, पूरी एक विधि का सब कुछ बताया उन्होंने, क्यों कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो मंत्र क्यों किया जा रहा है, उस मंत्र का क्या मतलब है, वो सब बहुत अच्छे से बताया गया है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी की पूजा दर्शन करने के लिए। तो हम वहाँ जाते हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, मतलब महाकाल में जितना भीड़ दिख रहा था उससे ज़्यादा। वैसे वहाँ पे बैक डोर से गए थे, बैक डोर VIP वो था,
एक्सेस था इसलिए वहाँ पे उतना क्राउड नहीं लगा था, बट यहाँ पे भैरवनाथ में यहाँ लग रहा है काफ़ी क्राउड, बहुत लोग हैं, गाड़ियाँ तो काफ़ी हैं। देखते हैं काल भैरव जाने का रास्ता, लाइन से सब प्रसाद वगैरह लेकर बैठे, जिनको चढ़ाना है वो भैरव बाबा के द्वार पे चढ़ा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, बट हम नहीं चढ़ाएंगे, हम सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये 50 ऐसा कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन आप अगर करने आ रहे हो तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करने जरूरी होते हैं, जब तभी महाकाल के जो दर्शन होते हैं वो कहा जाता है कि वो संपूर्ण होता है। काल भैरव को कहा जाता है कि यहाँ के रक्षक है और गार्ड कैन से। तो जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, ये हनुमानगढ़ी आप पहले दर्शन करिए, उसके बाद आप अयोध्या जाइए राम भगवान के दर्शन करने, वैसा ही है यहाँ पे भी काल भैरव के दर्शन इज इम्पोर्टेंट, इज मस्ट। ये यार मान्यता की बात है, मुझे तो हमेशा से आना ही था दर्शन करने के लिए। देखो सबने लाइन से अपनी मन्नतें यहाँ पे इस तरीके से धागे के रूप में बांधी हुई है। दर्शनार्थी अपने जूते चप्पल जूते स्टैंड पर ही एवं बच्चों के पास मोबाइल नंबर अवश्य रखिए। भैरव बाबा के दर्शन के बाद अब हम आए हैं खाना खाने के लिए सागर घेरा और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है दाल खिचड़ी। तो बेसिकली ये पंजाबी वाला जो दाल खिचड़ी होता है वो है, तो वो खा रही हूँ, देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देख के तो काफ़ी यमी लग रहा है, देखते हैं कैसा टेस्ट। महाकाल जी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, खाना पीना हो गया, होटल आए और ऐसे पढ़ के सोई हूँ मैं, बाप रे। मतलब सोने के बाद मेरा सर ऐसा घूम रहा था, मतलब तब समझ में आया कि हाँ बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी मैं। पर एनीवेज अभी फिर मम्मी का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा कि लेज़र लाइट शो जाना है महाकाल या उज्जैन में शाम को 7 बजे के आसपास लेज़र शो होता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो मम्मी का फ़ोन आया, हम लोग शायद 15 मिनट में निकलने वाले हैं। तो वहाँ जाके वहाँ का जो भी शो होगा, कैसा क्या प्राइसिंग वगैरह सब कुछ है, वो मैं आपको डिटेल वहाँ पे जाकर बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड।